नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम मानव शरीर के सबसे अद्भुत और बिना रुके काम करने वाले सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट और डिफेंस नेटवर्क जिसे हम मानव रक्त तंत्र या ब्लड सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर शरीर की इस शानदार परिवहन और रक्षा प्रणाली को पावर कहाँ से मिलती है? जरा सोचिए, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए हर एक सेकंड ऑक्सीजन की जरूरत होती है और साथ ही शरीर से कचरा या अपशिष्ट बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। ये एक तरह का लगातार चलने वाला संकट है जिसे हमारा खून हर पल बिना थके हल करता है। आज के इस विषय को आसानी से समझने के लिए हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, शरीर की परिवहन प्रणाली। दूसरा, रक्त के 4 मुख्य घटक। तीसरा, रक्षा और मरम्मत प्रणाली। चौथा, हृदय परिसंचरण तंत्र। और अंत में रक्त वाहिकाओं का हाईवे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। शरीर की परिवहन प्रणाली एक निरंतर प्रवाह। खून सिर्फ एक लाल रंग का तरल नहीं है, ये असल में एक मल्टीटास्कर है। ये न केवल हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है, बल्कि वहां से अपशिष्ट यानी वेस्ट को भी बाहर निकालता है। इसके अलावा ये शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और बीमारियों से भी लड़ता है। मतलब ये एक ही समय में हमारी अल्टीमेट डिलीवरी सर्विस भी है और फ्रंटलाइन सिक्योरिटी फोर्स भी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम देखेंगे रक्त के 4 मुख्य घटकों को, हमारे शरीर के माइक्रोस्कोपिक कलाकार। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे खून का लगभग आधा हिस्सा, जी हाँ, पूरे 50% हिस्सा असल में सिर्फ प्लाज्मा होता है और बाकी का आधा हिस्सा लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से मिलकर बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लाज्मा आखिर है क्या? खैर, प्लाज्मा खून का वो हल्के पीले रंग का तरल हिस्सा है जो एक बहती हुई नदी की तरह काम करता है। इसी नदी में रक्त कोशिकाएं तैरती रहती हैं। इसका मुख्य काम महत्वपूर्ण प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अब बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका सबसे बड़ा सीक्रेट है इनमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन। ये हीमोग्लोबिन बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक गोंद की तरह काम करता है। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, उसे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए फेफड़ों तक ले आता है ना कमाल का सिस्टम? चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रक्षा और मरम्मत, हमारा सूक्ष्म कार्यबल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी ल्यूकोसाइट्स हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एकदम कोर हैं। ये कोशिकाएं उन अथक शिकारियों की तरह हैं जो कभी नहीं सोते। ये लगातार वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को ढूंढकर उन्हें खत्म करती हैं और साथ ही हमारे घावों को जल्दी भरने में भी मदद करती हैं। और प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, इन्हें आप शरीर का रैपिड रिस्पॉन्स इमरजेंसी रिपेयर क्रू मान सकते हैं। जैसे ही कोई रक्त वाहिका डैमेज होती है, ये छोटे छोटे कोशिका खंड तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और खून का थक्का जमा देते हैं, जिससे ज्यादा खून बहना रुक जाता है। ये सचमुच हमारे शरीर का अपना प्राकृतिक बैंडेड है। अब इन सूक्ष्म कोशिकाओं से आगे बढ़कर हमारे चौथे बिंदु पर आते हैं, हृदय परिसंचरण तंत्र यानी हमारा पंपिंग चक्र। ये पूरा संचार तंत्र एक बहुत ही तेज और बिना रुकने वाले लूप में काम करता है। इसके 4 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहला, हमारा दिल खून को पंप करता है। दूसरा, ये खून धमनियों के जरिए दिल से बाहर की ओर जाता है। तीसरा, ये छोटी केशिकाओं से होकर गुजरता है जहां असल लेन देन होता है। और चौथा, नसों के जरिए ये वापस दिल तक लौट आता है। एक परफेक्ट साइकिल। और इस सफर का हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा है दी वैस्कुलर हाईवे, धमनियां, नसें और केशिकाएं। इसे ऐसे समझिए, धमनियां यानी आर्टरीज वो रास्ते हैं जो ऑक्सीजन से भरे ताजे खून को दिल से दूर शरीर के हर कोने तक ले जाती हैं। इसके बिल्कुल उलट नसें यानी वेन्स ऑक्सीजन रहित खून और कचरे को वापस दिल और फेफड़ों तक लाती हैं, ताकि ये पूरा चक्र फिर से शुरू हो सके। एक रास्ता ले जाने का है और दूसरा वापस लाने का। और इस पूरे नेटवर्क में सबसे अद्भुत काम करती हैं केशिकाएं यानी कैपिलरीज। धमनियों और नसों को आपस में जोड़ने वाली ये बहुत ही बारीक संकरी वाहिकाएं एक बेहद जरूरी जंक्शन है।
इनकी दीवारें इतनी ज्यादा पतली होती हैं कि ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ सीधे इनके आर पार होकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट डिलीवरी। तो कुल मिलाकर अहम बात यह है कि हर एक सेकंड बिना एक पल के आराम के ये माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क हमारे जीवन को चला रहा है। हमारे खून के ये घटक और हमारा हृदय परिसंचरण तंत्र मिलकर जिस तरह काम करते हैं वो सच में हैरान करने वाला है। ये सब देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है कि हमारे इस मानव शरीर के अंदर अभी और ऐसे कौन-कौन से अद्भुत चमत्कार छिपे हुए हैं